नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए व्लॉग में। तो क्यों ना इस व्लॉग को देवी देवताओं के आशीर्वाद से शुरू किया जाए। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कई इष्ट देवी देवताओं का वास है। इन सब में एक देवता ऐसे भी हैं जिन्हें गोलू देवता, बाला गौरिया या न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि केवल चिट्ठी में मुराद स्टाम्प पेपर पर लिखकर मंदिर में चढ़ाने से मुराद पूरी हो जाती है और मुराद पूरी हो जाने पर लोग यहाँ घंटियाँ चढ़ा कर जाते हैं। इन मंदिरों में लगी अनगिनत घंटियाँ यह प्रमाण देती हैं कि गोलू देवता के मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं गया है। यही कारण है कि लोग रोज स्टाम्प पेपर पर अपनी समस्या लिख कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको गोलू देवता यानी न्याय के देवता की प्रचलित लोक कथा सुनाता हूँ। गोलू देवता उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध देवता हैं। मूल रूप से गोलू देवता को गौर भैरव शिव के अवतार के रूप में माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार चंपावत में कत्यु राजवंश के राजा झालूराही का राज था। इनकी 7 रानियां थी लेकिन वे निसंतान थे। एक दिन राजा ज्योतिष से मिले जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान ने दर्शन देकर राजा से तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु, मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान भैरव ने कहा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा कि वह सौभाग्यशाली स्त्री कौन होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी। दूर एक तालाब देखकर राजा ने जैसे ही पानी छुआ, उन्हें एक स्त्री की स्वर सुनाई दी। यह तालाब मेरा है, तुम मेरे बिना अनुमति के इसका जल नहीं पी सकते। राजा ने उस स्त्री को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं गढ़ी चंपावत का राजा हूँ। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, मैं पंच देव देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। रानी ने कहा, मैं कैसे मान लूँ आप राजा हो। चंपा, अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन 2 लड़ते भैंसों को छुड़ाओ, तब मैं मानूंगी कि आप राजा हैं। राजा ने कई कोशिशों के बाद भैंसों को छुड़ाने में नाकाम रहा। उसके बाद स्त्री ने स्वयं जाकर भैंसों को छुड़ाया। उसके इस साहस को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। तभी वहां पंचदेव ने अपने दर्शन दिए और राजा से कलिंगा का विवाह करा दिया। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 8वीं पत्नी गर्भवती हुई। यह बात राजा की दूसरी रानियों को पसंद नहीं आई। रानियों ने योजना बनाई कि उस रानी के पुत्र को जन्म लेते ही मार देंगे। जब पुत्र होने वाला था तो 8वीं रानी के आंखों पर पट्टी बांध दी और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो सातों रानियों ने सिलबट्टे को रानी कलिंगा को दिखाकर कहा कि तुमने उसे जन्म दिया है। वही सभी रानियों ने योजना बनाई कि बालक को एक लोहे के संदूक में लिटाकर काली नदी में बहा दिया जाए। उन्होंने एक बक्से में बंद करके बच्चे को नदी में बहा दिया। वह संदूक गोरी घाट में जा पहुंचा, जिस कारण उन्हें बाला गोरिया के नाम से भी जाना जाता है। जहां गोरी घाट पर भाना नाम के मछुआरे ने जाल में वह संदूक फंस गया। मछुआरा निसंतान था, इसलिए उसने बालक को भगवान का प्रसाद मानकर पाल लिया। दिन बीतते गए। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालूराई के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माताओं ने धोखे से उनके अपने माता पिता से दूर कर दिया। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी सारी घटनाएं, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता यानी मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम नहीं था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवी शक्तियां आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झोलू राय की राजधानी की तरफ चल पड़ा। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। यह देख लड़का अपने घोड़े को पुनः लकड़ी का बना देता है और रानियों के पास जाकर बोलता है कि हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां यह देखकर हैरान थी कि लड़का काट के घोड़े को पानी पिलाने लाया है। उनमें से एक रानी बोली कि बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? रानियां क्रोधित होकर लड़के को राजा के पास ले जाकर उसकी शिकायत करने लगे। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पीता है?
इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती हैं तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया जिसे सिर्फ राजा ही जानते थे। सब सुनकर राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ जाता है कि वही उसकी संतान है और साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया जाता है। सातों रानियां रानी कलिंगा व राजा से क्षमा याचना मांगने लगती हैं। बालक के कहने पर राजा सातों रानियों को माफ कर देता है। कुछ समय बाद बालक ने राज्य का भार संभाला और अपने सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा जाने लगा।